दोस्तों, हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के 12th टॉपिक डिसीजन मेकिंग की तरफ है, जहाँ पे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसके फैक्टर्स, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसके मॉडल्स, टूल्स, टेक्निक एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होती है। सो फर्स्ट आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होगा उसका कि रैशनल प्रोसेस है और ये एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग को फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करेंगे? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? परसेप्शन, निर्णय लेने वाले की क्या सोच और उसके क्या विजन है, इंटरनल फैक्टर। और ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज, एक परसेप्शन हो गया और दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज, जैसे पॉलिसीज़, हायरार्की और पॉलिटिक्स, एक ये हो गया इंटरनल। और एक्सटर्नल फैक्टर क्या रहेंगे? मार्केट कंडीशन, कि जियो को अगर प्राइस बढ़ाना है तो वो देखेगा कि वोडाफोन का क्या रेट चल रहा है, मार्केट कंडीशन। बाद में गवर्नमेंट रेगुलेशन की TRAI इसके ऊपर क्या बोलता है। देन इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है कंपनी की। और लास्ट में आएगा कस्टमर फीडबैक, कि कस्टमर खुश तो होगा या फिर छोड़ के चला जाएगा हम अगर प्राइस बढ़ाते हैं तो। ये हो गया एक्सटर्नल फैक्टर। देन वी विल मूव ऑन टू डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस क्या है। सो इसका मेन बेस होता है कि आपका डिसीजन सही या गलत ये बता नहीं सकते, लेकिन उसकी प्रोसेस अगर सही हो तो चांसेस रहेगी कि आपका डिसीजन भी सही हो। तो इसका पहला स्टेप है कि आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव, जिसके लिए हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। एक डेल्फी टेक्निक भी है जिसे हम सामने देखेंगे। इससे क्या करेंगे? आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव्स। देन एनालाइज द अल्टरनेटिव, उसकी क्या ये व्यवहारिक है, इकोनॉमिक है, क्या ये इफ़ेक्टिव है और इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, ये बोलेंगे एनालिसिंग द अल्टरनेटिव्स। फिर उसके बाद सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, उसका इम्प्लीमेंट करना और फाइनली उसका रिव्यू देखना कि हमारा निर्णय जो लिया वो कैसा रहा। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस डिसीजन। जैसे है पहला है प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम यानी क्या हो गया? जो डेली बेसिस पे रूटीन डिसीजन होते हैं, एम्प्लॉय की लीव पॉलिसी, परचेस ऑर्डर। ये नॉन प्रोग्राम क्या होता है? जो एक बार लागू किए जाते हैं, जैसे फैक्ट्री खोलने का निर्णय, अगर फैक्ट्री सेटअप करनी है तो ये डिसीजन एक ही बार होगा, ये नॉन प्रोग्राम। देन स्ट्रैटेजिक डिसीजन क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म और कॉम्प्लेक्स तरीके के होते हैं, मार्केट एक्सपांशन स्ट्रैटेजी लाइक। देन टैक्टिकल डिसीजन क्या हो गए? जो हमारे मिशन स्टेटमेंट है उन्हें पूरा करने के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं वो हो गया टैक्टिकल डिसीजन। जैसे प्रोडक्ट का प्राइसिंग, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका क्या प्राइस रखेंगे, ये हो गया टैक्टिकल डिसीजन। देन ऑपरेशनल डिसीजन क्या हो गया? जो हमारे डे टू डे वर्क है उसे जो इफेक्ट करते हैं वो हो गया ऑपरेशनल डिसीजन। देन डिसीजन मेकिंग के कुछ मॉडल्स हैं, 4 मॉडल: व्रूम, वेंटन, केपनार, ODA एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। सो पहले हम देखेंगे व्रूम नॉर्मेटिव मॉडल, जिसमें क्या कहा है? ये मॉडल क्या बताता है कि हमें कब ऑथोरेटिव, पार्टिसिपेटिव तरह का लीडरशिप अपनानी चाहिए। ये किस पे डिसाइड होता है कि हम ऑथोरेटिव लीडरशिप स्टाइल लेंगे या फिर पार्टिसिपेटिव। ये 2 फैक्टर पर डिसीजन को एम्प्लॉयज एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरा है हमारे पास टाइम अवेलेबल है उतना या नहीं। और तीसरा है डिसीजन की क्वालिटी कैसी रहेगी। अगर हमारे पास टाइम है तो हम पार्टिसिपेटिव की तरफ जाएंगे, अगर एम्प्लॉय डिसीजन एक्सेप्ट करते हैं तो हम शायद अथॉरिटी की तरफ जाएंगे। देन सेकंड इज केपनार मैट्रिक्स मॉडल। इसके 4 स्टेप है। फर्स्ट है सिचुएशनल, जो स्थिति है उसका मूल्यांकन करना, उसके बाद उसका प्रॉब्लम का एनालिसिस करो, उसके बाद डिसीजन का एनालिसिस करो और फिर जो भी पोटेंशियल प्रॉब्लम आएगा उस डिसीजन की वजह से उन सबका एनालिसिस करना। देन वी हैव ऑडियो लूप मॉडल, जो 4 स्टेप बताता है। फर्स्ट है जो भी सिचुएशन है उसे ऑब्जर्व करो, स्थिति को सही तरीके से समझना यानी ओरिएंटेशन। देन डिसाइड, अच्छे निर्णय का चुनाव करो और फिर उसके ऊपर एक्ट करो। देन वी हैव फाइनली एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। ये मॉडल बताता है कि मैनेजर हमेशा रैशनल डिसीजन नहीं लेते। उसके लिए क्या होना चाहिए कि डिसीजन गोल्स क्यों नहीं लेते हैं मैनेजर सही डिसीजन? क्योंकि उसको ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्लियर नहीं होते, वो अल्टरनेटिव ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करता
और थर्ड है कि वो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन की जगह सेटिस्फैक्ट्री जो उसको सेटिस्फाई करे इस तरीके के सॉल्यूशन को वो एक्सेप्ट करता है। देन टूल्स एंड टेक्निक यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट इज डेल्फी मेथड। इसे किसने किया था? यूएस मिलिट्री ने बनाया था सबसे पहले 1950s में, जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन के दौरान, जीडी के दौरान एक्सपर्ट जो होते हैं सब्जेक्ट मैटर उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है। देन सेकंड इज ग्रिड एनालिसिस, जहाँ पे क्या करते हैं कई डिफरेंट ऑप्शंस की तुलना करते हैं। और थर्ड इज पैरेटो एनालिसिस। ये काफ़ी प्रचलित है, जो कहता है कि जो हमारा 80% रिजल्ट है वो सिर्फ 20% काम से ही आता है। जैसे कि हमारा 80% रेवेन्यू सिर्फ 20% कस्टमर ही लेके आते हैं। देन ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होगा? इसके एडवांटेजेस हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए और इसके 5 स्टेप्स है। तो अपन एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है कि इससे मोर इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे पास, हाँ, क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे, और जो डिसीजन है वो टू द पॉइंट यानी एग्जैक्ट हो सकता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, हाँ, इसमें कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है कि ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, हाँ। इसे इफ़ेक्टिवली मैनेज कैसे करेंगे? फिर हम सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम जो है उसे डिफाइन करेंगे। देन प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठा करेंगे। उसके बाद जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स है उनको एनालाइज करेंगे और जो बेस्ट है उसे चूज़ करेंगे। उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन और फाइनल है हमारा रिव्यू कि जो इम्प्लीमेंट किया है वो कैसे जा रहा है। ये होगा हमारा ग्रुप डिसीजन टेकिंग के स्टेप्स। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के की पॉइंट्स क्या रहे कि जो वेल इन्फॉर्म डिसीजन आज हम लिए वो हमें कल 100% सक्सेस दिलाएगा। थैंक यू।